रावलपिंडी के बोहड़ बाजार से गुजर हो तो लाल हवेली पर निगाहें जरूर टिकती हैं, जिसे शहर की पहचान कहा जाता है। हवेली के सामने बरसों से मुकीम चाचा सादिक कहते हैं कि कभी रात के अंधेरों में यहाँ हुस्न और जमाल के मदसराओं की भीड़ लगा करती थी, सरताल की महफिलें सजती थी। अब यहाँ सियासी शतरंज की बिसात सजती है। लाल रंग में रंगी ये इमारत किसने बनवाई? शेख रशीद अहमद साहिब के पास कब से है और रावलपिंडी की बाकी इमारतों से कदरे मुख्तलिफ इस रहायशगाह की तारीख क्या है? ये वो सवाल थे जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते हम बोहड़ बाजार जा पहुंचे। हवेली के आसपास दुकानों के थड़ों पर बैठे बुजुर्गों से हवेली से जड़ी दास्तानें सुनकर कदम महकमा औकाफ की जानिब बढ़ते चले गए, जहां मौजूद अहलकारों ने कुछ कागज उलट पलट कर बताया कि हवेली के कुछ हिस्से, जिनमें मंदिर भी शामिल है, महकमे के पास हैं, जबकि एक हिस्सा शेख साहिब का है। हवेली अंदर से कैसी है? कैसे एक हवेली में मोहब्बत के लिए बनाई गई राहदारियां सियासत की भूल भलियों की नजर हुई? क्या इससे जोड़ी दास्तान के किरदारों को अब भी हवेली के अंदर जाकर महसूस किया जा सकता है? ये एक ऐसी कहानी है जिसका ताल्लुक उसकी मलकियत से जुड़े कानूनी तनाज़े से है। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंद पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है कि जेहलम के एक खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो व चराग बैरिस्टर धनराज सहगल एक शादी की तकरीब के लिए सियालकोट गए, जहां उन्होंने बुधा बाई को महव रक्स देखा। धनराज को बुधा के गिविंग रुआहे की झनकार इस कदर भाई कि वो इसे दिल बैठे। मोहब्बत की इसी कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज बुधा को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बोहड़ बाजार में एक शानदार हवेली बनवाई, जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। शेख रशीद अहमद अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि बुधा बाई मुसलमान थी, इसलिए एहतराम में धनराज ने बुधा के लिए हवेली के सहन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बना किसी खौफ के इबादत किया करते थे, मगर आज इसी मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हाइल हैं। आसपास के पुराने मकीन बताते हैं कि हवेली में आने के बाद बुधा सौम व सलो की पाबंद हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता गाना सीखने वालों की तादाद कम और बुधा से इस्लामी दर्स लेने वाले बढ़ते गए। फर्जंद पाकिस्तान के कुछ औराक बताते हैं कि बंटवारा हुआ तो धनराज ने हवेली बुधा बाई को सौंपी और खुद खानदान के हमरा इंडिया चले गए। बुधा यहाँ अकेली रह गई। उधर अदालत ने इस हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया, जिसके बाद हवेली के 20 हिस्से में से सिर्फ वही हिस्सा बुधा बाई को मिल सका जो आज लाल हवेली कहलाता है। अदालत में बुधा बाई से जज ने कहा कि वो बयान दे दें कि वो हिंदू हो चुकी हैं या धनराज मुसलमान हो चुके थे। इस दौरान 2 बार अदालत की समाअत मुलतवी हुई कि बुधा को ये बयान देने पर कायल किया जाए और पूरी हवेली सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आए, मगर उसने अदालत में कहा कि वी यू शेड एवरीथिंग एक्सेप्ट रिलीजन, यानी मजहब के सिवा हमने सब कुछ बांटा। यूं हवेली का बड़ा हिस्सा उनसे छन गया। बोहड़ बाजार की छोटी बड़ी दुकानें और गलियां भी किसी जमाने में इमारत के सहन का हिस्सा थी। मोहब्बत और हवेली की तकसीम हुई, लेकिन किरची किरची बुधा बाई हो गए। मोहब्बत दूर और निशानी तकसीम हुई तो बुधा का वजूद भी बेखर गया। शेख रशीद बताते हैं, किसी हवेली में चोरी की गरज से आए चोरों ने उनके जवान साला भाई को भी कत्ल किया। तरह तरह के लोग उन्हें अकेला पाकर हवेली में झांकते। लोग समझते थे कि वो बहुत अमीर खातून है जिनके पास सोने चांदी के जेवरात हैं, मगर दामन में अधूरी मोहब्बत और उसकी मुनकसम निशानी के सवा कुछ न था। एक रात बुधा बाई सहगल हवेली छोड़ गई और कभी ना लूटे। वो कहाँ गई, क्यों गई, कोई नहीं जानता, मगर दोबारा सहगल हवेली में उन्हें किसी ने न देखा। फिर सालों ये हवेली वीरान पड़ी रही, क्योंकि खौफ के मारे उसके कोई खरीदार सामने नहीं आता था। वक्त वो भी आया जब सहगल हवेली को लोग जिन्नों की हवेली कहने लगे। किसी को यहाँ बजती पायल सानाई देती तो किसी को बुधा के कह गए। शेख रशीद साहिब हवेली खरीदने के हवाले से बताते हैं कि काफ़ी अरसा गुमनामी में रहने वाली सहगल हवेली को कश्मीर से आए एक ख़ानदान ने 2,18,000 में ख़रीदा। फिर ख़रीदने वाले ने शेख रशीद को 5.5 लाख में हवेली बेच दी। यूं सहगल हवेली कोड़ियों के भाव खरीद ली गई। हवेली को शेख रशीद ने सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया। कई मुमताज़ सियासतदानों को दावत सुखन देने वाली बालकनी भी तवज्जो का मरकज़ रही। इसी बालकनी में नवाबजादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन जैसे सियासतदानों ने अवामी इज्तिमाअत से खिताब किया। शेख रशीद ने हवेली की तज़ीन और आराइश में लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया। नए रंग रूप में ढालने के बाद उसे नाम भी नया दिया गया, लाल हवेली। ये नाम भी शेख रशीद अहमद का ही दिया गया है और हवेली पर चस्पा इस नाम की तख्ती भी सन 80 की दहाई में लगाई गई थी।
यूं बुधा बाई की सहगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई। शेख साहिब ये बताते हुए जज्बाती दिखाई दिए कि बुधा बाई का डांस घर आज भी मौजूद है, जबकि वो 2 कमरे जिनमें वो रहा करती थी उन पर पुराने कुफुल पड़े हैं। शेख रशीद साहिब ने बुधा का बेड, जिस पर अदालत में दिया जाने वाला बयान कंदा है, अपने कमरे में सजा रखा है। शेख रशीद ने अपनी किताब फर्जंद पाकिस्तान में लिखा कि एक बार कश्मीर से एक अफसर हवेली देखने आया। वो पड़ा, ये मेरी माँ बुधा की हवेली है। शेख साहिब कहते हैं, हमने इसे रोकना चाहा, बुधा के बारे में जानना चाहा, मगर वो कुछ कहे बना चला गया। बुधा के लिए बनवाई गई मस्जिद अब बाजार के रिहायशियों के इस्तेमाल में है, जबकि मंदिर की हालत मखदूश तर है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं। शेख साहिब की लाल हवेली को अब जुज़वी तौर पर सेल कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी निजी और सियासी महफिलों में एक जुमला अक्सर कहा करते हैं कि अगर मुझे चॉइस मिले कि ज़िंदगी लाल हवेली तो मैं लाल हवेली को चान लूँगा। रावलपिंडी के मतरूका वक्फ अमलाक ने लाल हवेली के 4 यूनिट सेल कर दिए हैं। ये चारों यूनिट ग्राउंड फ्लोर हर थे और महकमा औकाफ के मुताबिक उनमें से 2 यूनिट शेख रशीद अहमद जबकि बाकी 2 यूनिट दीगर अफराद के कब्जे में हैं। मतरूका वक्फ अमलाक के अफसरान के मुताबिक लाल हवेली की बालाई मंजिल को अभी तक सेल नहीं किया गया। शेख रशीद अहमद ने महकमा औकाफ की इस मुमकिना कार्रवाई के खिलाफ मकामी अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखा था, ताहम गुज़िश्ता दिनों अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। शेख रशीद अहमद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी बुनियादों हर की गई है। महकमा औकाफ की कार्रवाई के दौरान मकामी पुलिस और FIA के अहलकार भी लाल हवेली के सामने मौजूद थे।